एक मैजिशियन है तो इन्हें अपने बीच के और इस कांग के बीच के स्ट्रेंथ, स्टेमिना और एजिलिटी के अंतर को मालूम है और यहाँ तक कि जूही ने इन्हें प्रोटेक्ट भी कर रखा है। लेकिन तब ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक कार के इंजन को बाइक के अंदर डाल दिया हो और उसे पेडल मार के काफी जोर से चलाने की कोशिश की जा रही हो, जो कि बिल्कुल चढ़ाई से उतरने जैसा है, क्योंकि अगर इन्होंने अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं किया तो ये खुद भी मारे जा सकते हैं। और जैसे ही कांग अटैक करता है तो मिस्टर सॉन्ग मुश्किल से इसे ब्लॉक कर पाते हैं और कांग कहता है कि ये तो नॉर्मल है कि एक मैजिशियन एक एसेसिन के खिलाफ डिसएडवांटेज में हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुमने एक वेपन को उठा लिया है, लेकिन तब भी तुम आखिर में एक मैजिशियन ही हो, लेकिन तुम ज्यादा समय तक मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। और जैसे तैसे करके मिस्टर सॉन्ग अपनी स्वॉर्ड से इसे बीच से काट देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा तो काफी तेजी से डॉज कर चुका है और ये बंदा इनके पीछे आते हुए कहता है कि तुम्हारे मूवमेंट्स तो काफी अच्छे हैं और वैसे तो तुम्हें सपोर्ट मिल रखा है, लेकिन तुम्हारे उन मूवमेंट्स में काफी सारी प्रैक्टिस दिखती है। जबकि सब मिस्टर सॉन्ग इस कांग के ऊपर पूरा जोर लगा के अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन कांग बड़े ही आराम से डॉज करते हुए कहता है कि ये सच में काफी अच्छा आइडिया जो तुमने मैजिक को छोड़ के एक वेपन को उठा लिया। और फिर इन्हें इंजर्ड करते हुए कहता है कि अगर तुम गौर से देखो तो तुम्हें रियलाइज होगा कि आखिर क्यों इतने सारे हंटर्स के बीच में एक भी मैजिकल स्वॉर्डमैन क्यों नहीं है। जबकि इस तरफ सॉन्ग जूही की वजह से हील हो जाते हैं और इस हीलर की वजह से इस कांग को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि ये इस लड़ाई को इंडोरेंस बैटल नहीं बनने दे सकता है, इसलिए तुरंत ही सबसे पहले इस हीलर को खत्म करने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी मिस्टर सॉन्ग पीछे से अटैक करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक स्वॉर्डमैन को अपनी पीठ दिखाने की, तुम कुछ ज्यादा ही मुझे हल्के में ले रहे हो। लेकिन कांग इन्हें ब्लॉक कर लेता है, लगता है कि तू ऐसा वैसा बुढ़ा नहीं है। तो सॉन्ग कहता है कि शायद देखने से नहीं लगता है, लेकिन मेरा भी एक एस रैंक स्टूडेंट है और यहाँ तक कि अगर मेरी बॉडी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती है, लेकिन मेरी स्किल से तुम्हारा सामना कर पाएंगी। लेकिन कांग वापिस से काफी स्पीड में इनके पीछे आते हुए कहता है कि बदकिस्मती से सभी की ही लिमिट्स होती हैं और क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक मैजिशियन एक एसेसिन की स्पीड का बराबरी कर सकता है। जिसके बाद कांग काफी ज्यादा रफ्तार में काफी सारे अटैक्स एक साथ ही सॉन्ग के ऊपर करता है, जिस वजह से मिस्टर सॉन्ग काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और ये कहता है कि अगर यहाँ पे कोई और होता तो शायद तुम जीत भी जाते, लेकिन मेरी रैंक वैसे भी तुमसे सुपीरियर है, तो जहाँ तक है एक मैजिशियन मेरे मूवमेंट्स को भी नहीं देख सकता है। जबकि जूही मिस्टर सॉन्ग को इतना इंजर्ड देख इनके पास आने लगती है, लेकिन सॉन्ग इन्हें रोक देता है। जबकि कांग कहता है कि लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। जबकि मिस्टर सॉन्ग आसाई जमीन पे पड़े होते हैं और ये कांग अटैक करते हुए कहता है कि इसके बदले में मैं तुम्हें बिना किसी दर्द के मार दूंगा। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग ने अभी भी हार नहीं मानी है, बल्कि ये जमीन पे अपना हाथ रख के कांग की नीचे की जमीन को काफी जोर से उड़ा देते हैं, जिस वजह से यहाँ पे काफी तगड़ा फायर ब्लास्ट होता है और ये सोचने लगते हैं कि क्या इनका ये प्लान काम कर गया। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो कांग होता है इनके बाजू में आ चुका था और ये कहता है कि मैं कैसे मैजिशियन हूँ जो कि एक स्वॉर्डमैन होने का दिखावा कर रहे हो, जबकि अपनी मैजिकल स्किल्स को छिपा रखा है। और जैसी स्वॉर्ड तुम्हारे हाथ से छूटी तुमने तो तुरंत ही अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बुढ़े ये प्लान तो तेरा वाकई में काफी अच्छा है। जबकि मिस्टर सॉन्ग को भी अपने ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है, शिट मैं कुछ भी नहीं कर सका। और कांग तभी ही इन्हें जान से मारने के लिए अपने खंजर से अटैक कर देता है, लेकिन तभी लास्ट मोमेंट पे सॉन्ग बीच में आके इसके खंजर को रोक लेता है और इस चीज को देख के कांग और जूही ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं। जबकि कांग को गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि तुम दोबारा से आ गए बीच में, आखिर तुम्हारी रैंक क्या है, तुम तो सुंग जिन वो हो ना ई रैंक वाले। और फिर ये तुरंत ही पीछे हट जाता है। जबकि इस तरफ सॉन्ग पूछते हैं कि सुंग आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। जबकि इस तरफ कांग कहता है कि अगर तुम एक पावर टाइप हो तब जाके शायद इस तरीके की स्ट्रेंथ को अनलीश करना तुम जैसे एक ई रैंक के लिए पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी अभी तुम्हारे रिएक्शन स्पीड को देख के तुम नॉर्मल तो नहीं लगते हो, क्योंकि तुमने मेरे अटैक्स को 2 बार रोका है। तो फिर क्या तुम एक एसेसिन टाइप हो? नहीं, तुम वो भी नहीं लगते हो और ऐसा लगता है कि तुम तो अपनी स्ट्रेंथ को छिपा रखे हो ना, और हो सकता है कि तुम एक फेक रैंकर भी हो। लेकिन देख के ऐसा लगता है कि ये लोग तुम्हें काफी लंबे समय से जानते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक फेक रैंकर कभी भी किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर कोई उसकी रियल पावर को देख लेता है। तो इन सब का सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि तुम रीअवेकन हुए हो। और इस बात को सुन के मिस्टर सॉन्ग और जूही ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये सोचता है कि हाल ही में मेरे बॉस भी इसे मिलने के लिए गए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ये रीअवेकन हुआ है। और फिर ये हंसते हुए कहता है कि इनके रिएक्शन को देख के ऐसा लगता है कि तुम सच में हाल ही में रीअवेकन हुए हो, और ऐसा दिखता है कि तुम्हारे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है एक हंटर के रूप में। और अगर ऐसी बात है तो चलो मुझे तुम्हें एक सबक सिखाने दो तुम्हारे सुपीरियर के रूप में। जबकि सुंग जिन वो काफी सीरियस होते हुए कहता है कि चलो बताओ मुझे आखिर तुमने ऐसा क्यों किया है। तो कांग कहता है कि मैंने तो बस प्रिजनर्स को ही मारा है। तो सुंग कहता है कि मेरा मतलब कि ये सब कुछ। तो कांग एक अजीब सी स्माइल देते हुए कहता है कि तुम तो वाकई में काफी डरावने दिखने लगे हो, और ऐसा नहीं है कि ये मैंने मजे के लिए किया है। और तभी कांग को उस बूढ़े आदमी की बात याद आती है जिसने इसे इन प्रिजनर्स को मारने के लिए पैसा दिया था, और इसने पूछा भी था कि आखिर वो ऐसा क्यों करवा रहा है। तो ओल्ड मैन
बताता है कि इसके कैदियों में से एक ने इसकी बेटी को परेशान किया था, जिस वजह से वो सदमे में चली गई और अपने आप को फांसी लगा ली, जबकि उसकी मॉम शॉक की वजह से अभी भी हॉस्पिटल में है। और मैंने सोचा कि कुछ सालों की सजा काटने के बाद वो जानवर सड़कों पे आराम से घूमते फिरेंगे। इसी बात को सोच सोच के मुझे नींद भी नहीं आती है। और ये बुढ़ा इस काम के लिए 3 बिलियन वॉन देने के लिए भी तैयार था। और ये कहता है कि मैं एक बाप को कैसे इनकार कर सकता था जिसकी बेटी के साथ इन क्रिमिनल्स ने कुछ ऐसा किया हो। और इस बात को जानने के बाद मैंने प्राइस को भी कम करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो मान चुके थे। और वैसे तो चीजें इस तरीके की हो गई हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को भी हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। अगर तुम वादा करो कि आज के इंसिडेंट के बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बोलोगे तो मैं तुम सभी को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। तो जिन्वो कहता है कि शायद तुमने जो कहा बिल्कुल सही कहा है, लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन मुझे बता रहे हैं कि तुम मुझे एक सबक सिखाना चाहते हो और हमें दिखाना चाहते हो कि तुम कितने सुपीरियर हो। और पहली बात तो ये कि तुम्हारी बात पे विश्वास करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। और तुम ही बताओ कि किस वजह से मैं तुम पे विश्वास करूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक तुम ही थे जो कि हमारी मरने के ऊपर कहानियां बना रहा था। और जिन्वो इतना कह ही पाता है कि तभी ये बंदा काफी तेजी से जिन्वो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन्वो इसे ब्लॉक कर लेता है। और ये बंदा हंसते हुए कहता है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझ पे विश्वास करते हो या नहीं, लेकिन तुम सभी भी इन सभी कीड़ों के साथ यहाँ पे मारे जाओगे। तो जिन्वो कहता है कि काफी जल्दी तुम्हारे अरमान टूटने वाले हैं, क्योंकि तुम काफी जल्दी मरने वाले हो। तो ये बंदा और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से जिन्वो के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मुझे ये तो मालूम नहीं है कि आखिर तुम्हारी ई रैंक से कितनी ज्यादा रैंक्स बड़ी हैं, लेकिन तब भी ये इतना आसान नहीं होगा जितना कि तुम सोचते हो। और जब जिन्वो इस पे अटैक करता है तो ये बंदा आराम से डॉज करते हुए कहता है कि तुम तो काफी स्लो हो। तो जिन्वो कहता है कि तुम्हारी रफ्तार का ये जो घमंड है काफी जल्द ही टूटेगा। जिसके बाद ये दोनों ही काफी ज्यादा तेज रफ्तार में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और इन्हें इस तरीके से लड़ता देख के मिस्टर सॉन्ग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और जिन्वो को इस तरीके से मूव करके लड़ते देख के इनको विश्वास नहीं होता है कि ये वही सुंग जिन्वो है जिसे ये जानते थे। और इस तरफ कांग कहता है कि अब तो इस काम के लिए 3 बिलियन वॉन भी कम लग रहे हैं, और किसने ही सोचा था कि मैं इस लेवल के हंटर से यहाँ पे मिलूंगा। और ये दोनों सोच रहे होते हैं कि हमारी स्पीड लगभग एक जैसी ही है। जिसके बाद ये काफी तेजी से मूव करते हुए कहता है कि क्या ये तुम्हारी सबसे फास्टेस्ट स्पीड है, और यहाँ तक कि अगर तुम्हारी आंखें मुझे देख भी पा रही हैं, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी मेरे को टक्कर नहीं दे पाती तो ये बेकार रहेगा। और तभी जूही अपनी हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके सुंग जिन्वो को सपोर्ट करने लगती है, और इस वजह से कांग को गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद ये दोनों ही वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, और इन दोनों की रफ्तार वाकई में काफी ज्यादा तेज होती है। और इस दौरान कांग सोचता है कि यहाँ तक कि अगर हमारी स्किल्स एक जैसी हैं, लेकिन तब भी हमारा जो डिफरेंस है वो काफी बड़ा अंतर ला देता है, और यही अंतर तुम्हें हरवाएगा। और फिर कांग काफी जोर से अपनी डेगर को जूही की तरफ थ्रो करते हुए कहता है कि अगर तुम अपने हीलर को बचाना चाहते हो तो जाके उसे प्रोटेक्ट करो। लेकिन तभी लास्ट मोमेंट पर मिस्टर सॉन्ग बीच में आके इसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं, और जैसे जिन्वो का ध्यान बटता है ये बंदा इस मौके का फायदा उठा के जिन्वो के ऊपर काफी सारे डेडली अटैक्स करता है। और फिर कांग कहता है कि तुम्हारी चमड़ी तो वाकई में काफी मोटी है, जबकि सब जिन्वो कहता है कि माफ करना, लेकिन क्या तुम अपने किलिंग इंटेंट को कम कर सकते हो, क्योंकि ये किलिंग इंटेंट के प्रति काफी सेंसिटिव है, क्योंकि भाई लोग अब इमरजेंसी क्वेस्ट आ गया होता है। और अब जिन्वो वाकई में काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है कि तैयार हो जाओ, अब मेरी बारी है। जबकि इस तरफ इस चीज को देख के कांग थोड़ा सा घबरा गया होता है और सोचता है कि एडवांटेज में तो मैं हूँ, फिर भी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। जबकि इस तरफ सुंग जिन्वो को कांग को मारने का एक और कारण मिल गया होता है, और जब ये दोनों वापिस से टकरा रहे होते हैं तो कांग कहता है कि तुम तो डैगर और एजिलिटी में काफी माहिर लगते हो, लेकिन मुझ जैसा एक असैसिन जो कि क्लोज रेंज डैमेज डीलिंग में काफी माहिर है, तो एक तरीके से मैं तुम्हारे लिए एकदम बेस्ट काउंटर हूँ। जबकि जिन्वो कहता है कि हाँ ये बात तो सच है कि मैंने भी तुमसे काफी कुछ सीखा है कि सभी पंचायती लोग निकम्मे नहीं होते हैं। और फिर जिन्वो तुरंत ही स्प्रिंट को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि इसकी जो स्पीड होगी वो 30% बढ़ जाएगी। और फिर जिन्वो काफी रफ्तार से इसके ऊपर अटैक करने लगता है, और ये किसी तरीके से इसके फेस पे कट भी लगा देता है, और फिर तुरंत ही पैरालाइज और ब्लीडिंग इफेक्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हर एक सेकंड के साथ इसकी 1% हेल्थ कम होती जाएगी। और ये वाकई में काफी खतरनाक लगने लगता है। और कांग कहता है कि ऐसा दिखता है कि तुम्हारा जो डैगर है ये कुछ स्पेशल इफेक्ट्स को अप्लाई करता है, और फिर ये तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करके जिन्वो के इस असर को बेअसर कर देता है। जबकि इस तरफ कांग गायब होते हुए कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें कुछ मजेदार दिखाता हूँ। और इसके गायब हो जाने की वजह से जिन्वो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस भी पूरी तरीके से मिट गई होती है। लेकिन जैसे तैसे करके जिन्वो इसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो कांग कहता है कि असल में तुमने मेरे उस अटैक को ब्लॉक कर लिया, वो भी तब जब मैंने अपनी प्रेजेंस को छिपा लिया है। तुम्हारे सेंस तो वाकई में काफी बढ़िया है, और ये जो स्किल स्टिल्थ है इससे मैंने अपने शेप, स्मेल, साउंड और यहाँ तक कि ऑरा को भी मिटा दिया है, और सिर्फ गिने
गिने चुने ही असैसिन है जो कि इस तरीके की स्किल को इस्तेमाल कर पाते हैं और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं जानता है कि मेरे पास स्टील्थ स्किल भी है, क्योंकि इसे देखने के बाद कोई भी कभी भी जिंदा नहीं बचा है। और तभी जिन्वो के पैर को एक काट देता है और कांग कहता है कि तुम्हारा पैर तो काफी जख्मी हो गया है और ये तुरंत ही हील हो जाएगा अगर तुम्हें डायरेक्टली हील किया जाए तो, लेकिन इतनी दूर से हीलिंग स्पेल से ज्यादा काम नहीं आएंगे। और जब जूही इसके पास आने वाली होती है लेकिन कांग रोकते हुए कहता है कि जहाँ पे हो वहीं पे रहो, क्योंकि बारी आने पे मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। जबकि इस मिस्टर सोंग भी इस सिचुएशन को देख के काफी परेशान होते हुए सोचते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मिस्टर सोंग का स्टेमिना भी खत्म हो जाएगा और मैं अभी जाके मदद भी नहीं ला सकता हूँ और यहाँ तक कि मैं अपनी स्किल से भी इनकी मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे हर हालत में इतना समय तो निकालना ही होगा जिससे कि ये हील हो सके। और कांग कहता है कि क्या तुम यहाँ तक कि अब मेरे अटैक से सामने टिक भी पाओगे, और तुम जिस स्पीड के दम पे मुझे टक्कर दे रहे थे अब वो भी नहीं कर पाओगे, और कम से कम कितने मिनट्स लगेंगे तुम्हारे जख्म को हील होने में। लेकिन तुम्हारे पैर को देख के ऐसा लगता है कि अब वो कभी हील ही नहीं हो पाएगा क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। जबकि जिन्वो कहता है कि तुम सच में कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो। और तभी जिन्वो इंस्टेंट रिकवरी का इस्तेमाल कर लेता है जिसकी वजह से पूरी तरीके से पलक झपकते रिकवर हो जाता है। और इस चीज को देख के मिस्टर सोंग और जूही ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं, जबकि कांग के तो होश उड़े हुए होते हैं और ये सोचता है कि क्या ये एक एसेसिन टाइप नहीं था और एक ऑफेंस क्लास हंटर जिसके पास हीलिंग स्पेल्स भी हैं, क्या सच में कोई ऐसा एग्जिस्ट भी करता है। और सुन जिन्वो कहता है कि तुम इस पे कुछ ज्यादा ही निर्भर हो, लेकिन इसकी भी लिमिट होगी और चिंता मत कर, तुम्हारा समाधान भी मैं काफी जल्दी कर दूंगा। जबकि इस तरफ कांग वापिस से गायब होते हुए सोचता है कि न जाने ये कितनी दफा इस स्पेल को इस्तेमाल कर सकता है, ये तो सच में काफी खतरनाक है। और फिर जिन्वो काफी शांति से खड़ा हो जाता है और जिन्वो सोचता है कि मेरा एक और इमोशन खत्म हो गया और यहाँ तक कि गुस्से की भी बर्बादी होगी तुम जैसे के ऊपर तो। और जैसे कांग अटैक करने के लिए जिन्वो के करीब आता है, लेकिन जिन्वो तुरंत ही काफी जोर से इसके ऊपर अटैक करता है जिससे कांग बाल बाल बचा होता है। और ये भी काफी हैरान होता है कि जिन्वो ऐसे स्टील का इस्तेमाल करने के बाद भी देख पा रहा है। और ये तुरंत ही पीछे हटते हुए कहता है कि तुमने जब मेरी गर्दन की तरफ निशाना रखा तब तुम एक पल के लिए भी हिचकिचाए नहीं थे, और आखिरकार अब मुझे तुम्हारे और उनके बीच का असली डिफरेंस पता चल गया है। मतलब कि तुमने भी इंसानों को पहले भी मारा है ना, तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों ही एक ही बिरादरी से हैं। और इस बात को सुन के मिस्टर सोंग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सोचते हैं कि इसके जो इतने सारे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन का एक्सपीरियंस रहा है, तो इसकी डिटर्मिनेशन ने इसकी जिंदगी की डेस्टिनी को भी बदल दिया है, जिस वजह से ये इतने कम समय में भी इतने डिफिकल्ट डिसीजन ले पाता है। और देख के ऐसा लगता है कि इसका जो अपीयरेंस है वो इकलौता नहीं है जो कि बदला है। जबकि इस तरफ कांग कहता है कि अवेकनिंग ये सच में काफी अनएक्सपेक्टेड पावर है जो कि सोसाइटी के रूल्स को बदल देती है और फिर नए एक्सक्लूसिव रूल्स उन हंटर्स के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं और वो कभी भी मॉरल से लॉज के द्वारा बंधे नहीं रहते हैं, क्योंकि ताकतवर लोगों के शब्द ही लॉ होते हैं। और इसी वजह से अब मैं अपनी फुल पावर को अनलीश करने वाला हूँ। जिसके बाद ही काफी ज्यादा तेजी से जिन्वो के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन जिन्वो अपनी जगह पे खड़ा रहकर ही इसके हर एक अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। और इस चीज को देख के कांग को काफी गुस्सा आता है और ये सोचता है कि अब मुझे पता चल गया कि ये मेरे स्टील्थ से मुझे कैसे देखता है, क्योंकि भले ही स्टील्थ को इस्तेमाल करने पे ये मेरी प्रेजेंस को छिपा सकती है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर हाई ब्लड लस्ट के साथ अटैक करता हूँ तो मेरी जो प्रेजेंस होती है वो 1 सेकंड से भी कम समय के लिए एक्सपोज होती है और ये भी उस मोमेंट तक का ही इंतजार करता है। लेकिन तब भी ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि इसे पता चले कि एग्जैक्टली मैं किस तरफ से अटैक कर रहा हूँ, मुझे इस फ्लो को तोड़ना ही होगा। जबकि सब जिन्वो ने ब्लड लस्ट को एक्टिवेट कर दिया होता है और जैसे जिन्वो इसकी तरफ देखता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो कांग होता है ये किसी तरीके के ब्लैक लिक्विड के दलदल में फंस गया होता है और ये काफी बुरी तरीके से डरते हुए सोचता है कि आखिर ये क्या है, इस डार्कनेस ने तो मेरी आंखों को भी कवर कर लिया है, क्या ये इसकी शेडो है। और ये इस स्किल से बाहर आ पाता उससे पहले ही जिन्वो अपने डैगर को इसके पेट में घोंप देता है और एक तरीके से जिन्वो किसी तरीके के ब्लैक लिक्विड में कवर होता है।